ये क्वेश्चन है ऑनलाइन 2018 जेई मेंस में आ चुका है। तो इसका मैंने मैथमेटिकल मेथड पहले डिस्कस कर रखा है। अब मैं इसको लाइट के रिफ्रैक्शन फार्मूले से सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके बारे में आपने 10th में पढ़ रखा है, पर मैं एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि लाइट टेक शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रेवल। लाइट टेक शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रेवल, है ना। लाइट हमेशा उस रास्ते को प्रेफर करती है जिधर से चलने में उसको कम से कम टाइम लगता है आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको फॉर्मेट लॉ ने दिया था, फॉर्मेट साइंटिस्ट का लॉ नाम है। इसके बारे में आप हायर क्लास में जा कर के बीटेक में पढ़ेंगे जब ऑप्टिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये बेसिक रिफ्रैक्शन के बेसिक नॉलेज पे है। इसके अंदर क्या है कि रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो उसकी स्पीड चेंज होने के लिए एक रेशियो दिया जाता है, उसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। हम इसको एक मीडियम 1 मान लेते हैं, इसको मीडियम 2 मान लेते हैं, और ये सरफेस सेपरेशन सरफेस है। रे मीडियम 1 में ट्रेवल करते हुए आ रही है, जैसे ही वो सरफेस से टकराती है उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो ये रिफ्रैक्शन एंगल और नॉर्मल के बीच का एंगल आई हो गया, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर हो गया। ये मैं ये मान करके बता रहा हूँ कि ये आपने 10th में पढ़ा है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्नेल लॉ लगाता हूँ तो I1 म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर हो जाता है। और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा मैं अगर बताता हूँ तो ये कहूँगा कि ये क्या है, दो मीडियम में लाइट के स्पीड का रेशियो होता है, या म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो म्यू 2/म्यू 1 कर लीजिए, या इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिए, म्यू 1 की जगह v1 रख दीजिए, म्यू 2 की जगह v2 रख दीजिए, 1/v1 एंड 1/v2। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो जाता है। ये फार्मूला बिल्कुल काम करेगा हर जगह पे, हर सिचुएशन में काम करेगा ये। तो फिर हम यहाँ पे इसका यूज़ यहाँ पे करते हुए आपको बता रहे हैं, ये हाईवे पे चल रहा है, जिस जगह से ये कार टर्न लेता है उसी जगह पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, और उसके बाद जो है कि ये दूसरा रास्ता लेकर के ये पॉइंट पी तक जाता है। यहाँ पे ये एंगल आप एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये दूसरे मीडियम का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि हाईवे से जब भी टर्न करेगा तो ये 90 डिग्री देगा, हाईवे से किसी भी फील्ड में ट्रेवल करेगा। तो ये 90 डिग्री हो जाता है अपॉन वी साइन थीटा अपॉन v/2। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके ये साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाता है। तो थीटा मान लेते हैं कि 30 है, पर ये थीटा कौन सा है, नॉर्मल और ये जो फील्ड के अंदर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल है। पर हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए PQR। तो एंगल R हमको चाहिए। एंगल R के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। आप tan फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है। तो tan 60 इज इक्वल टू d/x हो जाएगा। तो x की वैल्यू d/√3 हो गई। तो ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत फास्ट तरीका है, आप फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर 13 के बच्चे होंगे तो ऑप्टिक्स से इसको बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे, है ना। चाहे तो क्रिटिकल एंगल की तरह भी इसको समझ सकते हैं, पर उसमें रे क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाता है, यहाँ पे रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। बढ़ भी सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पर ये लॉ वैलिड है। एक दो और क्वेश्चन भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। आप मोटे तौर पे ये फार्मूला याद कर सकते हैं कि साइन आर जो होता है वो फील्ड के वेलोसिटी और हाईवे पे जो कार की वेलोसिटी है उनका रेशियो होता है। अब कभी वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज कर देता है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़फुल फार्मूला है। इसे जेईई मेंस 2018 ऑनलाइन में आ चुका है। इस समय जो जेईई मेंस का फॉर्मेट चल रहा है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके, लेकिन ये फार्मूला काम करेगा। आप इसको